अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी ज़िशान रज़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वेंशंस ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट्स। जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यूनिट्स के ऊपर डिस्कशन की थी, वो चाहे बेस यूनिट थे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे या ड्राइव्ड यूनिट्स थे, इन सभी यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है आपको। चाहते ना चाहते हुए भी हम कुछ गलतियाँ कर लेते हैं यूनिट्स को साथ में किसी भी वैल्यू के साथ अटैच करते हुए, लेकिन आज के इस लेक्चर के बाद वो गलतियाँ आप नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं, कन्वेंशंस हैं इंडिकेट करने के लिए यूनिट को। तो आइए चलते हैं। पहले हमारे पास जो यूनिट है उनके थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास 3 किस्म के यूनिट होते हैं, बेस यूनिट्स, सेकंड वन है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स, और जो तीसरा है हमारे पास दैट विल बी अ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इन तीनों यूनिट्स को ही हम इस्तेमाल करेंगे और इन्हीं तीनों यूनिट्स के बारे में ही कन्वेंशंस हैं। आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसको डीपली स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। पहला हमारे पास कन्वेंशन के जो नेम होता है यूनिट का, यानी कि हम लिख लेते हैं कि जी नेम ऑफ यूनिट्स, जैसा कि वो कल लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने कहा था कि हम अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन लेते हैं तो वो न्यूटन अगर पूरा नाम उसका लिखना हो तो हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, हम कैपिटल लेटर से क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि साथ जो न्यूटन है फोर्स का यूनिट वो तो एक साइंटिस्ट का नाम भी है, तो हम उसको कैपिटल लेटर से क्यों स्टार्ट नहीं करते? उसका जवाब भी आपको इसी कन्वेंशन में मिलेगा। तो हम क्या लिखते हैं जी, नेम ऑफ यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स हैं उन सब के नाम जो होते हैं हम उनको कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे अगर हम उसकी फुल फॉर्म लिखें। फुल फॉर्म से मुराद कैसे है? यूनिट ऑफ नेम ऑफ यूनिट्स डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर, इवन कि वो एक साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पे एक फोर्स है क्वांटिटी और उसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, लेकिन हम न्यूटन ऐसे ही लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में। हमें पता है कि कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनके नाम जो है वो उन्हीं साइंटिस्ट के नाम से मंसूब किए गए हैं जिनका बहुत अहम रोल था उस क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करवाने में। जैसा कि फोर्स है, फोर्स का कंसेप्ट सर आइजक न्यूटन के अकॉर्डिंग था, तो उसका यूनिट भी उन्हीं के नाम से मंसूब किया गया, न्यूटन। हम कभी भी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं करेंगे अगर आप उस यूनिट का पूरा नाम लिखेंगे। ये फर्स्ट कन्वेंशन है। इसी तरह सेकंड कन्वेंशन में आ जाए तो हम सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं समटाइम्स। जिस भी यूनिट का सिंबल आपने यूज़ करना हो तो चंद एक के सिंबल्स जो होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में हैं और चंद एक के जो यूनिट्स हैं वो स्मॉल लेटर में हैं। तो यूँ समझ लीजिएगा कि जिस तरह न्यूटन का यूनिट फोर्स का यूनिट न्यूटन था, तो सिंबल के फॉर्म में हम उसको कैपिटल एन से इंडिकेट करेंगे। अगर फोर्स का यूनिट या कोई भी यूनिट उसका पूरा नाम लिखना है तो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते, हम स्मॉल लेटर से करते हैं, इवन दैट कि वो नाम का चाहे किसी साइंटिस्ट का ही क्यों ना हो। दूसरी बात, सिंबल जब लेते हैं तो हम उसको कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। थर्ड कन्वेंशन, प्रीफिक्स का यूज कैसे करना है? प्रीफिक्सेस के केस में क्या होगा? प्रीफिक्सेस क्या है, इसका भी थोड़ा सा ले लें कंसेप्ट के प्री और फिक्स दो नेम है। प्री का मतलब पहले और फिक्स का मतलब मुकर्रर कर देना। कोई एक ऐसा लेटर जो किसी भी ऐसा यूनिट से पहले लगा दिया जाए वो प्रीफिक्स कहलाता है। बाज़ का हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ सकती हैं, बहुत छोटी वैल्यूज़ भी होती हैं, तो उनको साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखते हैं तो हमें जो हेल्प करती हैं वो प्रीफिक्सेस होती हैं। ये क्या है और इसका कितनी वैल्यूज़ हैं ये एक अलग टॉपिक है जो कि मैट्रिक में आप पढ़ के आए हैं, लेकिन अलबत्ता फिर भी मैं आपको आपकी स्क्रीन पर
इसका एक टेबल शो करवा रहा हूँ जिसमें प्रीफिक्सेस की एक साइड पे नाम है और उसके सिंबल्स हैं और फिर दूसरी साइड पे उसका मल्टीप्लायर भी है। तो वो टेबल आप गौर से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ओके, तो प्रीफिक्स को किस तरह साथ में लिखा जाता है कि हम SI यूनिट को SI यूनिट एंड प्रीफिक्सेस written with each other without any space। जब भी हम किसी प्रीफिक्स को ऐसा यूनिट के साथ मंसूब करेंगे तो हम सेंटर में किसी किस्म के कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे अगर ले लें आप, किसी बॉडी का हमने मैस कैलकुलेट किया और वो मैस आया हमारे पास 3 kg, तो यहाँ पर जो K है ये K किलो को इंडिकेट कर रहा है। सो किलो इज़ अ प्रीफिक्स लाइक दैट, किलो इज़ अ प्रीफिक्स एंड इट्स मल्टीप्लायर इज़ 10⁻³ और ग्राम जो G है स्मॉल वो ग्राम को इंडिकेट कर रहा है और ग्राम इज़ अ यूनिट ऑफ मैस। सो kg ये तो ऑलरेडी एक ऐसा यूनिट है। इसी के साथ आप देख लें कि कोई हम लेंथ ले लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो लेंथ का जो यूनिट होता है वो ऐसा यूनिट मीटर होता है, लेकिन समटाइम्स हम क्या कर लेते हैं इसको किलोमीटर में ले लेते हैं। अब यहाँ पर भी जो K है दैट्स इंडिकेशन ऑफ किलो एंड किलो इज़ अ प्रीफिक्स, M इज़ अ मीटर, मीटर इज़ ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ। सो हमने ऐसा यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान में किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं छोड़नी। ये थी हमारे पास थर्ड कन्वेंशन। एंड फोर्थ वन इज़ कि अगर हमारे पास 2 बेस यूनिट आ जाएं, ज़रूरी नहीं बेस यूनिट्स ही हों, कोई भी 2 यूनिट्स लगा लें आप। यहाँ हम एक बेस यूनिट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं एक एग्जांपल, उसके बाद फिर वो रैंडमली कोई भी यूनिट ले लेंगे। अगर 2 बेस यूनिट आ जाएं कंबाइन, तो उनके लिए हम क्या करते हैं स्पेस अपार्ट, उन दोनों के दरमियान हम फासला छोड़ना पड़ेगा। एक स्पेस पार्ट काफ़ी होगी। जिस तरह यूँ समझ लें कि एग्जांपल के तौर पे आप ले रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। सही इंडिकेशन ये है। इसके सेंटर में हम क्या करेंगे स्पेस छोड़ेंगे। अगर स्पेस नहीं छोड़ते तो हम ऐसा ही पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग गलती कर रहे हैं। इसी तरह अब को रैंडमली ले लेते हैं, तो रैंडमली हमारे पास एक और एग्जांपल ले लें आप, वर्क की ले लें। वर्क डन जो होगा उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो इंडिकेशन सही न्यूटन मीटर की ऐसे ही है। कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं वो कंबाइन लिखने की, तो वो आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। सही पैरामीटर्स ये हैं कि जब भी 2 यूनिट्स को कंबाइन करना पड़ जाए तो सेंटर में किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं सेंटर में स्पेस छोड़ते हैं, और अगर प्रीफिक्स के केस में आ जाए तो सेंटर में स्पेस नहीं छोड़नी। ओके जी, उसके बाद हमारे पास कन्वेंशन है जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास ऐसा यूनिट वाला केस हो गया, प्रीफिक्स वाला केस हो गया, बाज़ औक़ात हमारे पास किसी क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, तो हम उसको किस तरह ट्रीट करेंगे। यूँ समझ लें कि हमारे पास 1 किलोमीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे इंडिकेट किया जाएगा। प्रीफिक्स के ऊपर भी वही स्क्वायर होगा और ऐसा यूनिट के ऊपर भी होगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू लेते हैं तो ये वैल्यू कुछ यूँ आ जाएगी 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। वो स्क्वायर प्रीफिक्स का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग भी मिस्टेक कभी ना कीजिएगा कि अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो आप सिर्फ मीटर का ही स्क्वायर समझें, ऐसा नहीं है। हमारे पास क्या है किलो का भी वो स्क्वायर बनेगा। प्रीफिक्स साथ में कोई भी हो उस प्रीफिक्स का भी वो स्क्वायर बनेगा। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट कन्वेंशन। इस कन्वेंशन के अंदर हम ये सीखेंगे कि बाज़ औक़ात हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स की जो रीडिंग होती है वो ऐसा यूनिट में नहीं ली जा सकती, लाइक अ स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज क्या है, वो मिलीमीटर में हमें पैमाइशें देता है। तो हम क्या करते हैं उस स्क्रू गेज से या कैलोरीमीटर से जितनी भी आप रीडिंग्स लें या मेजरमेंट कर रहे हैं वो मेजरमेंट आप उन्हीं स्केल के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन लास्ट पर आप जो रिज़ल्ट
निकालेंगे, अगर करेंगे, उस रिज़ल्ट को आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। मतलब हम स्क्रू गेज से अगर किसी भी चीज़ की मोटाई कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप वो कैलकुलेट करते रहेंगे मिलीमीटर्स के अंदर ही, लेकिन लास्ट पर जो आपके पास मिलीमीटर में आंसर आएगा, हमें उस मिलीमीटर को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ही हमारे पास ये पैरामीटर के अकॉर्डिंग फुलफिल होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ की ये बोर्ड मार्कर की मैं स्क्रू गेज से पैमाइश ले रहा था, तो वो लगभग हमारे पास यूँ समझ लें कि 60 मिलीमीटर आई, बल्कि 60 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यूँ समझ लें कि एक बाल की मोटाई थी तो वो हमारे पास आ गई 0.2 मिलीमीटर। तो हमें क्या करना है, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर, हमें इस तरह इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो इसके बाद एक कन्वेंशन हमारे पास और है, उसमें हम क्या करेंगे कि 2 प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। मतलब अगर कैलकुलेशन में बाय चांस आपके पास 2 प्रीफिक्सेस कंबाइन हो जाती हैं तो आप उन दोनों को नहीं लिखेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के कोई से एक सूटेबल प्रीफिक्स बनाएंगे। जिस तरह हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास वो 1 माइक्रोमीटर, तो ये गलत हो जाएगा आपका। हमें क्या करना है, इन माइक्रो की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 10⁻⁻6 और अगले माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 मीटर है, ये बन जाएगी 1 × 10⁻12 मीटर। अब -12 हमारे पास ऑलरेडी एक प्रीफिक्स है जो कि पीटो को इंडिकेट करेगी, तो हम लिख सकते हैं 1 पीटोमीटर, लाइक दैट। हम इस तरह डबल प्रीफिक्सेस नहीं लिख सकते, इनको इमर्ज करके हमें कोई सी एक प्रीफिक्स बनानी पड़ेगी। आई होप कि आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।